दोस्तों, आपने कई तरह के धमाके बम ब्लास्ट का नाम सुना होगा। एसी से भी ब्लास्ट होते हैं, फ्रिज में भी ब्लास्ट होते हैं। आज हम आपको एक नए तरह के ब्लास्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, वो है सीवर ब्लास्ट। हमारे साथ हैं सुनील जी, जिनका बेटा जिम्स हॉस्पिटल कासना के अंदर जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। ये उसी सीवर ब्लास्ट के हादसे का शिकार हुआ है। पिछले शनिवार को जब वो टॉयलेट में गया तो सीवर की जो मीथेन गैस थी वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से बम के रूप में कन्वर्ट करके उसकी आधी बॉडी को, मेनली वाइटल ऑर्गन्स को, घुटनों से लेकर के कमर तक को जला दिया। 35% उनका बर्न इंजरीज है। अभी वो क्रिटिकल कंडीशन में जिम्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं। भगवान की दुआ से वो आउट ऑफ डेंजर हैं। आज हम सुनील जी से बात करेंगे कि हादसा हुआ कैसे। सर, भगवान करे आपका बेटा जल्दी से जल्दी ठीक हो। सर, ये हादसा हुआ कैसे? सर, ये वॉशरूम में गया था जी, टॉयलेट करने। तो टॉयलेट में जैसे नहीं ठीक ही है। अंदर गया था तो इसने फ्रेश होने का मन हुआ कि फ्रेश हो लूँगा। तो जी। ये फ्रेश हो रहा था। जैसे ही फ्रेश होने के बाद जैसे इसने वो वेस्ट पाइप पानी के लिए बटन दबाया, पानी जो निकलता सिस्टम में जैसे ही वो दबाया तो उसके बाद ही इसे ब्लास्ट हो गया। जी। तो इसने बताया कि एकदम एसी फट गया। हम्म, तो मैं मुजफ्फरनगर था, 21 साल की रैली थी, तो उसी के उसमें तो मुझे घर से फ़ोन गया कि ऐसा-ऐसा एसी फट गया। जी, तो मतलब कि एसी फट जाते हैं क्योंकि कंप्रेसर में अब से पहले भी सुना देखते रहते बिल्कुल। हैं। तो जी। कंप्रेसर जैसे फटा है तो मैंने कोई बात नहीं, तो इसे आग बुझ गई ना, हाँ आग बुझ गई, तुरंत जली और तुरंत बुझ गई। मैं कोई बात नहीं, तो उसके ब्लास्ट हुआ तो ये बढ़िया बात है, ज़्यादा लंबी आग नहीं लगी, घर में भी नुकसान नहीं होगा। तुम अपना, तो उन्होंने बताया कि उसका जल गया थोड़ा हाथों में। तो मैंने कहा, हाथों में वो फ्रिज में आइस होगी, वो लगा दो, थोड़ा ठंडक सी पड़ जाएगी अपना कहीं। तो पड़ोसी हैं, उन्होंने बताया कि ऐसे ज़्यादा जल गया। तो मुझे भी फिर थोड़ा धक्का सा लगा, एकदम ज़्यादा जल गया तो मतलब ज़्यादा हुई, मुझसे जी। छिपा रहे हैं बात को जी। ये लोग। मैंने कहा कि ना हॉस्पिटल ले जाओ, वो हॉस्पिटल लेके चले गए, 36 आइवरी हॉस्पिटल है, उसके बाद यहाँ जिम्स में लेके आ गए। हम्म, तो फिर यहाँ आके पता चली कि लाइटिंग की सीट भी टूटी है, क्योंकि मैं घर गया नहीं, मैं तो हॉस्पिटल सीधा आ गया वहाँ से जी। जब आए थे। तो सीट भी टूट गई है और एसी का हो गया। मैंने कहा चलो फट गई होगी दीवार, जब धमाका इतने जोर से हुआ, शीशे वीशे टूट गए तो ये धमाका हुआ। तो जो मिस्त्री है, जो बिजली का जिसे सर्विस हम कराते हैं, वो उसे फ़ोन किया तो उसने जाके चेक किया। हम्म, तो उसके जब चेक करने पे पता चली कि कंप्रेसर भी ठीक है और वो भी ठीक है, क्या नाम है, गैस जो उसमें पूरी है हम्म, और वो चल भी रहा है। और जो मिस्त्री उसने चलाया भी था तो उसने बताया कि वो हल रहा है थोड़ा, जब धमाका हुआ तो उसे वो, क्योंकि वो फास्टनर पर अटका रहता, हम्म, तो वो उससे हल गया और एक पंखड़ी टूट गई जिसकी वजह से वो दिक्कत कर रही है। तो धमाका हुआ, मैंने भी सोचा कि उसकी वजह से हो गया होगा, लेकिन और कोई रीज़न दिखाई नहीं दिया। तो जो कंपाउंड जो सीट थी जो फटी थी, तो फिर उस पर ध्यान गया कि ये क्यों फटी है। तो कुछ लोग जैसे बैठे थे, तो फिर हमने भी ये लगाया कि उसमें जो मीथेन गैस बनती है और 2-3 गैस और भी बताई कि वो सब गैसें बनती हैं और वो गर्मी के हीट के संपर्क में आने से आग लग जाती है। आग लगने तक की पता थी, क्योंकि कई बार शिविरों में उसमें सुनते रहते हैं बिल्कुल। हम भी थोड़े से एक्टिव हैं। एक समस्या समाधान ग्रुप बना रखा है जिसमें सब समस्या हम उठाते रहते हैं। मैं, हरेंद्र भाटी, मंजीत जी, बहुत सारे उसमें जी। RWH के लोग भी जुड़े हुए हैं। तो वो जब चेक हुआ तो पता चली कि इससे हुआ, तो फिर दिमाग ये काम करा कि इससे गैस निकली। जो इसने फ्लैश दबाया था, फ्लैश में से जो पानी अंदर गया होगा तो गैस निकली होगी। तो जो एसी का आउटडोर है, जो उसके पीछे पंखा होता है, वो एडजस्ट फैन का ही काम करता है एक तरीका से। हम्म, तो वो उस पे जाकर टच हुई होगी, तो वहाँ हीट या स्पार्क का जो भी वो दिया होगा, उससे वो ब्लास्ट हुआ। तो जब एसी के पास ब्लास्ट हुआ तो वहाँ से शीशे वीशे सब टूटे हैं और उसके बाद कंपोर्ट टूटा हुआ। तो फिर दिमाग यही काम किया कि यहाँ से गैस निकली, एसी के संपर्क में आई, वहाँ से स्पार्क लेके वो धमाका हुआ। तो जहाँ से वो निकली थी, जब धमाका वहाँ हुआ तो वो उसकी तरफ भगी और वो हम्म। पूरा भाग गई। अच्छा, तो बच्चा, जी जी। जो बच्चा जो जैसे बैठा था वही कंडीशन में पूरा वो चेहरे से हाथ, ये जो कपड़े पहन रखे थे उनसे थोड़ा बच गया, नहीं बाकी का जो नंगा सा एरिया था वो पूरा जल जल गया। गया। अच्छा, डॉक्टर्स ने बताया कि क्या कारण हुआ इसका? डॉक्टर ने यही बताया कि ये गैस है, अच्छा। ये क्लियर नहीं बताया कौन सी गैस है। हम्म, लेकिन वहाँ पे कोई भी इस तरीका का दूसरा कोई वो मिला नहीं रीज़न कि गैस कहाँ से आई। अगर हमारी पाइपलाइन की गैस होती तो कंटिन्यू चलती, क्योंकि वो ख़त्म नहीं होती। लीक नहीं जब होती, तक हाँ। ख़त्म नहीं होगी वो लाइन मतलब चलती रहेगी, चाहे 1 बिल्कुल। किलो सी, 5 किलो सी या 50 ग्राम से। और कोई ऐसा रीज़न हमें वहाँ कोई दिखाई नहीं पर वो दिया। जो पाइपलाइन तो आपके बाथरूम के अंदर थोड़ी तो बाहर होगी या बाहर बाथरूम? नहीं, नहीं बाथरूम से बाहर नहीं, वो अलग है। वो अलग है, तो हाँ जी, फिर हाँ जी। बाथरूम में तो धमाका बनाने के। बाथरूम में एक गीज़र है, वो गीज़र भी ठीक है क्योंकि वो चल भी नहीं रहता, कि सर्दियों में चलाते हैं। बाकी हम्म, उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। बाथरूम में और कोई भी कम्पोर्ट के अलावा कोई और नुकसान नहीं है।
वही हो सकता है कि सीवर, क्योंकि आपने बताया कि जो सीवर है वो मेन आप ही के यहाँ पर सारा इकट्ठा होता है। शुरुआत नहीं, हमारे यहाँ से शुरुआत है, ऊंचा एरिया है, यहीं से अच्छा। जाती है, क्योंकि मेरा जो मकान है वो थोड़ा ऊंचे पे है और वहीं से कॉर्नर का मकान है, अच्छा। उससे आगे किसी के वो है नहीं, तो वहीं से वो जाती है पानी की लाइन, और बाकी सेक्टर में सबकी नीचे की तरफ जाती है। और कुछ सेक्टर का ढलान भी ऐसा ही है, मेरे मकान से नीचे की तरफ है। तो सारी गैस उड़ के तो आपके यहाँ मुझे भी पर। कुछ ऐसे लगा कि जो पानी का प्रेशर अंदर गया तो गैस जो आती है वो ऊपर की तरफ चलती है, तो वो ऊपर की तरफ गैस आई है, तो वो हमारी तरफ ही उसने वो मारा, और वहाँ पर इकट्ठा हो गया वो जैसे इकट्ठा हो गया। जैसे ही वो कुछ पानी का वो किया। मतलब टाइम जो होता है, टाइम खराब, वो जैसी गैस पीछे को जा रही थी, उसने फ्लैश दबाया, वो वहां से निकल गई। नहीं तो वो जो पीछे पाइप हवा का जो होता है, जो गैस निकलने का जो होता है, जो ऊपर छत तक गया हुआ, वो उससे निकल के भी जा सकती थी। तो यहाँ में अधिकारियों की मुझे कुछ कमियां नजर आती है, हाँ, क्योंकि उडमान होटल है एक P3 गोलचक्कर के पास, वो पिछले 1 साल से वो लाइन टूटी पड़ी है, जिसकी IGRS पे मैंने भी शिकायत डाली है, और समस्या समाधान पे तो ये चलती रहती है। हरिंदर भाटी जी है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जो बहुत दिन से इस समस्या को उठाते रहते हैं। ऑल ओवर कोई भी समस्या उन्हें कैसी भी दिखती है तो उन्हें थोड़ा सा उठाने का मौका मिलता है, और वो करते भी है सेवा। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैंने भी वो उस सीवर की ही समस्या डाली थी। अल्फा बीटा गामा 3 सेक्टर या और भी है, 36 37 P3 ये सभी हैं, उन सबों का पानी जो सीवर ट्रीटमेंट इन्होंने बना रखा है उसके लिए आता है। लेकिन वो उस होटल पे 1 साल से ज़्यादा शायद हो गए हैं उसे टूटी हुई को, लेकिन वो आज तक भी वो ठीक नहीं हुई है, अभी भी वैसी है। अधिकारियों से जब बात करते हैं, कहते हैं जब समस्या, तो वो बताते हैं अब की बार होली की छुट्टी पे चला गया, अब की बार ईद की छुट्टियों पे लेबर चली गई है, और जबकि इतना बड़ा वो नहीं है। वो पाइप भी उन्होंने एक बार लेकर आए थे, पाइप भी वो कहीं से टूटे हुए थे, कहीं फटे हुए थे, लेकिन ये पाइप नहीं मिल रहे, क्योंकि बड़े बड़े पाइप थे। मेरे विचार में हाइट 12-14 फुट 16 फुट तक की बहुत बड़ा वो है, क्योंकि वो मेन लाइन है, तो उसकी वजह से भी ये सीवर ब्लॉक हो रहे हैं, चॉकिंग हो रहे हैं सारे। हाँ जी, हाँ जी। ये ज़्यादातर ये दिक्कतें आ रही हैं, तो अधिकारी को संज्ञान भी लेना चाहिए। और जो हादसा मेरे साथ हुआ, मैं भी ये चाहूँगा कि ऐसा हादसा न हो, इसकी जाँच हो। दोस्तों, ये थे हमारे सुनील जी, जिनके बेटे जिम्स हॉस्पिटल कासना के अंदर ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं इस टॉयलेट ब्लास्ट की वजह से। पर ये आपके लिए एक जागने का समय है। आप देखिए, कहीं आपका टॉयलेट भी कहीं एक ब्लास्ट की तरह काम तो नहीं कर रहा, और उसका कारण ये भी हो सकता है जो आपकी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, यहाँ पर हमारी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, दिल्ली में MCD है, कहीं भी है, कहीं उन्होंने अपने सीवर ब्लॉक तो नहीं करके रखे हुए। अगर सीवर ब्लॉक है तो गैस बनेगा कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होगा, और वो एक्यूमुलेट होकर के किसी न किसी टॉयलेट से किसी न किसी रूप में ब्लास्ट के रूप में निकलेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।